अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक देखेंगे दैट्स PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर हम PCOS की बात करेंगे ना, पहले हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे। इनसाइड द JNK वी हैव द प्रेवलेंस ऑफ दिस नियरली अबाउट 35% females are suffering from it. Rather we can say girls or females are suffering from it. The reason behind this, why it is so common, why its prevalence rate is too high. The reason behind this is just एक तो है हमारे पास लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, दूसरा है हमारे पास usage of certain things like we prefer to use the junk foods and all those things, pizza, like minimum or whatnot. These are the reasons behind this PCOS. Actually, what happens in the PCOS, there is hypothalamus, pituitary, ovarian axis. दिस वन होता है, एक प्रॉब्लम होती है इन दिस एक्सिस। एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास पता ही है GnRH gonadotropin releasing hormone produced by the hypothalamus from the ovary causes the release of FSH and LH results in the ovulation, and ये तो नॉर्मल की बात है, results in the LH surge for ovulation। अगर हम बात करेंगे लेकिन PCOS में क्या होता है हमारे पास, अगर हम बात करेंगे ना पहले जो क्या होता है, देखो हमारे पास यूजुअली जो GnRH होता है ना, दैट इज रिलीज्ड इन पल्सेस, मतलब कंटिन्यूअस रिलीज नहीं है। एंड अगर जितना ज्यादा पल्स रिलीज होगा दैट विल फेवर्स द रिलीज ऑफ LH, सॉरी FSH, नॉट LH, FSH। और होता क्या है, अगर हम बात करेंगे ना FSH रिलीज जितना ज्यादा नॉर्मली होगा तो FSH रिलीज जितना ज्यादा होगा, मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल होगी, एस्ट्रोजन बनेगा तो ओवुलेशन होगी, देयर विल बी द डेवलपमेंट, और ओवुलेशन होगा तो साइक्लोज नॉर्मल रहेगी, मेंस्ट्रुअल पीरियड नॉर्मल रहेगा। लेकिन होता क्या है हमारे पास इनसाइड द POS, ये जो होता है ना, देयर इज रिलीज ऑफ GnRH, लेकिन वो पल्सेस में नहीं कंटिन्यूअस रिलीज होता है। जितना ज्यादा GnRH इंक्रीज रिलीज होगा तो दैट फेवर्स, डिपेंड्स ऑन द, बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर high sensitivity favors the release of the LH। जितना ज्यादा LH रिलीज होगा लेकिन FSH सप्रेस होगा, नियरली LH FSH रेशियो जो होता है ना हमारे पास, दैट बिकम्स 2:1 और 3:1, एंड जो कि नॉर्मली होता है 1:1। जब हमारे पास LH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, FSH की कंसंट्रेशन नहीं होगी। FSH जब नहीं बनेगा तो फॉलिकल, लेट्स सपोज इज द प्राइमरी फॉलिकल डेवलप सपोज टू बी सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेविड फॉलिकल, देयर विल बी द ओवुलेशन, देयर विल बी द रिलीज ऑफ द एग, एंड दिस विल ये बनेगा कार्पस ल्यूटेम, देन कार्पस अल्बिकन्स, डिपेंडिंग अपॉन द fertilization occurs which continue regenerate because of the because of the ICG produced by the pituitary, which helps in prevents its degeneration। अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होगी तो डिजेनरेशन होगी, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर बॉडी दैट वी कॉल एज कार्पस अल्बिकन्स। लेकिन वो उधर की तरफ नहीं जाएंगे। LH to FSH रेशियो becomes great 2:1। जब LH to FSH रेशियो 2:1 बनता है ना, तो होता क्या है हमारे पास, LH की कंसंट्रेशन ज्यादा है, FSH कम है, देयर इज नो डेवलपमेंट नहीं होती है फॉलिकल्स की, और फॉलिकल्स खाली ग्रो करते रहते हैं, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। पहला पार्ट ऑफ दिस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट इनसाइड द ओवरी, क्योंकि हमारे पास ओवुलेशन नहीं हो रही तो फॉलिकल अरेस्ट हो रहे हैं इन अ सर्टेन फेज। और क्या होता क्या है, जो LH रिलीज हुआ ना, LH रिलीज जो है ना सप्रेसेस एस्ट्रोजन रिलीज। ऑब्वियसली बात है, जब फॉलिकल, बिकॉज एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल, जब डेवलपमेंट फॉलिकल ही नहीं फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो देयर विल बी नो LH, सॉरी देयर विल बी नो एस्ट्रोजन। और जब एस्ट्रोजन नहीं होगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोजन नहीं होगा बॉडी में तो एस्ट्रोजन और सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन यू माइट बी नोइंग इज नोन एज हैप्पी हार्मोन। इट्स द हार्मोन व्हिच जो हमारे हमको फील कराता है गुड, इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, गुड हार्मोन मतलब। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बात क्या हो रही थी एस्ट्रोजन और सेरोटोनिन की, जब हमारे पास देयर इज इंक्रीज, जो LH to FSH रेशियो बिकम्स ग्रेटर देन 2 या 3:1, देयर इज नो रिलीज ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और सेरोटोनिन के बीच रिलेशन है। जो एस्ट्रोजन है ना, इट इज अ स्टिमुलेटर ऑफ द टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, व्हिच इज अ एंजाइम जो बनाता है ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज, सॉरी नॉट टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज।
ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज इज एंजाइम व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट, फ्रॉम ट्रिप्टोफैन से बनता है हमारे पास सेरोटोनिन, एंड इट वहां से बनता है ट्रिप्टोफैन से बनता है हमारे पास सेरोटोनिन। जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो सेरोटोनिन कम बनेगा तो द पर्सन विल फील डिमोटिवेटेड, पर्सन सप्रेस्ड फील करेगा। मतलब कि जो हमारे पास ये होगी ना, मतलब कि जो हमारे पास एक फीमेल होगी दैट विल नॉट फील गुड, वो थोड़ा डिप्रेसिव माहौल में चली जाएगी। अगर हम बात करें ना, दिस वाज अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मींस मेनी, सिस्टिक क्योंकि मेनी फॉलिकुलर जो होते हैं वो अरेस्ट होते हैं एट द सर्टेन फेज, क्योंकि देयर इज नो रिलीज ऑफ एफएसएच, नो follicular maturation, no ovulation, and syndrome. Syndrome is syndrome you might be knowing. It is what we call as group of symptoms. अगर हम बात करेंगे सिंड्रोम में क्या आता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर हम पहले तीन चीजें हमारे पास, वी हैव थ्री क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड टू हैविंग दिस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल एज, एक होता है उसमें हमारे पास, देखो हमारे पास क्या और चीज क्या होती है, व्हेन देयर इज रिलीज ऑफ, जितना ज्यादा जीएनआरएच रिलीज होगा ना तो हमारे पास एलएच की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। एलएच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिजल्ट्स इन द इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है इन पीसीओएस पेशेंट्स में। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जितनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस दो इंसुलिन, क्योंकि हमारे पास एक देयर इज अ मैकेनिज्म दैट वी कॉल एज होमोस्टैसिस, द बॉडी वांट्स टू कीप अ माइन्यूट इंटीरियर कांस्टेंट, जो कि कंसेप्ट एक में होमोस्टैसिस के पीछे कंसेप्ट है। होता क्या है हमारे पास देयर इज इंक्रीज इन द, जबकि इंसुलिन रिसेप्टर दैट इज टाइप 2 डायबिटीज में, टाइप 2 डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो गई हमारे पास बंदी को, तो देयर विल बी इंसुलिन रिसेप्टर विल नॉट, रिसेप्टर हमारे पास काम नहीं करेंगे अगेंस्ट इंसुलिन, तो बॉडी क्या चाहेगी, इंसुलिन इंक्रीज करना। जितने ज्यादा इंसुलिन इंक्रीज करेगा होगा ना, फेवर्स द रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन inside the females, that is results in the hair appear होंगे, और थोड़ा मतलब वो जो कि बोलते हैं हम hair as that of the counterpart, वो hairs develop होने लगेंगे, that's what we call as, it is the first one symptom। and second symptom हमारे पास जो बंदे में देखने को मिलेगा, that's irregular menstruation period। irregular menstrual period मतलब एक पीरियड नॉर्मल होगा फिर स्किप होगा, there will be the time between the two successive menstrual periods, and this is the point where you can differentiate between PCOM and PCOS. PCOM is known as polycystic ovarian morphology. They are just changing the morphology. There is no hypothalamus, there is no hypothalamus pituitary ovarian एक्सिस में कोई डिफेक्ट नहीं है, द डिफेक्ट लाइज इन जस्ट इन द मॉर्फोलॉजी, उसमें जिसको कहते हैं पीसीओएम। और पीसीओएम और पीसीओएम से क्या होता है, जो पीसीओएम में होता है ना, तो मेंस्ट्रुअल विल बी नॉर्मल, ना कि कोई हेयर डेवलप होगा, और जो एलएच की कंसंट्रेशन और एफएसएच की होगी ना, वो होगी नॉर्मल, दैट द रेशियो विल बी 1:1 बिकॉज इन नॉर्मल इट्स 1:1। और उसके बाद दिस वर द टू सिम्पटम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस, इन व्हाट वी कॉल एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसके बाद अगर हम बात करें, दिस वाज ऑल अबाउट द सिम्पटम्स एंड हाउ टू टैकल इट। एक्चुअली में क्या होता है हमारे पास, देयर आर द वेरियस रीजंस एसोसिएटेड विद इट, उसकी बात तो हमने की थी पहले, लेकिन मसला ये है कि अगर इफ अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम द PCOS, हाउ ही कैन कंफर्म इट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। यूजुअली इट इज बेटर टू नो, बेटर क्या है कि अगर हमारे पास फीमेल होती है, हमारे पास अगर इफ वी आर नोइंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड हिस्ट्री हमें पता ही होती है, तो यूजुअली क्या करना पड़ता है, D2 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। पहले क्या है हमारे पास, अगर इफ देयर इज नो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, नॉर्मल मतलब कि रेगुलर नहीं है, देयर इज इंटरवल, तो कोई कभी कभार नॉर्मल में स्ट्रेस की कंडीशंस में होता रहता है ऐसा, लेकिन अगर ये फ्री ऑफन है ना और मूड स्विंग्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो यू हैव टू गो फॉर द हार्मोन चेकिंग। हार्मोन टेस्टिंग के लिए आपको D2 इज द इम्पोर्टेंट, बिकॉज D2 जो है वो लाइन जहाँ पे हार्मोन लेस लेवल में और स्टेबल होते हैं, एंड इसमें हमें करना पड़ेगा, हमारे पास हार्मोन प्रोफाइल अपनी बॉडी की लेनी पड़ेगी, जिसमें हमें LH FSH की कंसंट्रेशन पता चलेगी, जिससे आप वी कैन डिफरेंशिएट वेदर आरएंड वी सफरिंग फ्रॉम द PCOS, बिकॉज it has become more common in nowadays। अगर हम बात करें, this was all about this FS। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, लेट्स सपोज कि आई एम डिक्लेयर्ड विद द PCOS, मतलब PCOS है, तो होता क्या है, ड्यू टू दिस मतलब ये जो होता ना इनसिक्योरिटी, अ फीमेल इज फीलिंग इनसिक्योर, क्योंकि मतलब उसको इट कैन लीड टू द इनफर्टिलिटी, नो, and it can lead also to the type 2 diabetes mellitus। तो इस
केयर में एक फीमेल जो कि चली जाती है डिप्रेशन में। एंड ऑल्सो मूड स्विंग इज एसोसिएटेड एज द सेरोटोनिन नहीं बन रहा है तो देयर इज मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो यू हैव टू टैकल देम विथ पीस माइंड, एंड उसके लिए कुछ दवाई भी आती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस इज टू चेंज योर डेली लाइफ स्टाइल एंड ऑल्सो टू टेक हेल्दी फूड्स। और अगर आप ऐसा लग रहा है तो देयर इज अ मेडिसिन व्हाट वी कॉल सिप्रोलेक्टोन जो कि करता है सप्रेस टेस्टोस्टेरोन। Hope you enjoyed. Thank you. It's better to take care before getting involved in it. Thank you.